हमें इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। जिसमें से पहली इक्वेशन मेरे पास है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू, और दूसरा इक्वेशन मेरे पास है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल है 13/6। आप ध्यान से देखिए इन इक्वेशन को हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। हमने बैच में बार बार ये सीखा है कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले स्टैंडर्ड और सिंपल होनी चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब मैंने आपको हमेशा कहा है, पहली टर्म x वाली, दूसरी टर्म y वाली, राइट पे कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा यहाँ दोनों इक्वेशनों में है, लेकिन यहाँ टर्म डिवाइड में चल रही है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ सिर्फ कांस्टेंट 2 या 3 डिवाइड में नहीं है। अगर उतना ही डिवाइड में होता तो आप जानते हैं कि इसे हम एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते, लेकिन यहाँ एक्चुअली कांस्टेंट के अलावा दोनों इक्वेशन में 1/x और ये 1/y, ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन में 1/x और 1/y डिवाइड में कांस्टेंट के अलावा फालतू चल रहा है। तो ये इस क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग बनाए हुए हैं। इस बात को इजी करने के लिए मैं यहाँ 1/x को a अज्यूम कर लेता हूँ और 1/y को मैं यहाँ b अज्यूम कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने 1/x को a अज्यूम किया है, अगर मैंने यहाँ 1/x को a अज्यूम किया है तो ये 1/x की जगह मैं a पुट कर सकता हूँ। 1/x की जगह हम a पुट कर सकते हैं। सोचिए डिवाइड में क्या बचेगा, ये 1/x की जगह a डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/y की जगह हम b पुट कर सकते हैं, b डिवाइडेड बाय 3, किसके इक्वल है 2 के। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, इसमें हम 1/x की जगह a पुट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/y की जगह b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल है 13 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए इक्वेशन सिंप्लीफाई तो हो गई हैं। अब यहाँ पर 1/x और 1/y बिल्कुल भी डिवाइड में नहीं है, लेकिन फिर हमारी अगली प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अभी कांस्टेंट मेरे पास डिवाइड में है। तो कांस्टेंट को डिवाइड से कैसे हटाया जा सकता है, एलसीएम लेके। तो हम एलसीएम ले लेते हैं 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम 6 की 2 से डिवाइड 3 के ऊपर a से मल्टीप्लाई मेरे पास आता है 3a प्लस 6 की 3 से डिवाइड 2 की b से मल्टीप्लाई 2b इज इक्वल है 2। ऐसी सेकेंड इक्वेशन पर अगर आप ध्यान दो तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6 की 3 से डिवाइड करता हूँ 2 के a से मल्टीप्लाई 2a, 6 की 2 से डिवाइड 3 की b से मल्टीप्लाई 3b इज इक्वल है 13/6। अब हम यहाँ आगे इन दोनों इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 6 जो लेफ्ट हैंड साइड, पूरी लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है, राइट अगर ले जाऊं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, यानी मेरा ये इक्वेशन होता है 3a प्लस 2b इज इक्वल 12। ऐसे ही अगले सेकेंड इक्वेशन में या तो मैं 6 को राइट ले जाऊं, 6 मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, या हम 6 से 6 लेफ्ट राइट डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। तो ये इक्वेशन मेरे पास आता है 2a प्लस 3b इज इक्वल 13। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। पहला इक्वेशन है 3a प्लस 2b इक्वल 12 और दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 2a प्लस 3b इज इक्वल 13। दोनों इक्वेशन को मुझे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट के कोफिशिएंट यानी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 2 3 6 से 2 2 4b इज इक्वल टू 12 24 आता है। ऐसे सेकेंड इक्वेशन को जब मैं 3 को 2a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 6 से प्लस 3 3 9b इज इक्वल 3 13 39 आता है। अब हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो प्लस का माइनस, अगेन ये प्लस का माइनस, अगेन ये प्लस का माइनस।
6 से -6 से कैंसिल हो रहा है, 4b - 9b आपके पास आएगा -5b, और 24 - 39 आएगा -15। फिर ध्यान दीजिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, b की वैल्यू अगर हम निकालें शिफ्टिंग लगाते हुए तो 15/5 डिवाइड करके मेरे पास b का वैल्यू 3 आता है। तो जो ये मेरे पास b का वैल्यू 3 आया है, इसे अब मैं वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या था, 3a + 2b = 12। इसमें हम b की जगह यहां पर हमने जो वैल्यू निकाला 3 उसे पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3a + 2 3 6 = 12। फिर 3a + 6 को मैं राइट शिफ्ट कर देता हूं -6, 3a = 12 - 6 6, और इससे a का वैल्यू 6 / 3 2 आता है। लेकिन क्या मेरे पास आंसर आ गया है? आप सोचिए, जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था वो x और y वाला था, यानी वैल्यू मुझे x y की निकालनी थी, जबकि मेरे पास यहाँ जो आंसर आया है अभी a का और b का आंसर आया है। तो क्वेश्चन तो x y वाला था, तो x y की वैल्यू निकालनी है। तो वो अजम्पशन जिससे हमने x y को a b बनाया था उसे हमें दोबारा यूज करना होगा। हमने अज्यूम किया था कि 1/x इक्वल है a और 1/y इक्वल है b। इस अजम्पशन में हम x की और y की वैल्यू निकालने के लिए a b को वापस पुट कर देते हैं। a हमने 2 निकाला और b हमने यहाँ 3 निकाला। अब सोचिए इससे x कैसे आएगा, ध्यान से सोचिए। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है, x। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को पलट देता हूँ, 1/x का उल्टा x और 2 का उल्टा या 2 का रेसिप्रोकल 1/2। सिमिलरली मैं राइट दूसरे वाले अजम्पशन में 1/y को पलट देता हूँ, 1/y का उल्टा y और 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कि x का आंसर मेरे लिए हाफ है और y का आंसर मेरे लिए 1/3 है।